ओके सो हे सब गाइस, तो हाउ यू आर डूइंग। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस का एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा प्रोजेक्ट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस को स्टडी कर लिया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को हैंडल कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं, स्टैटिक एक्सप्लिसिटली मेंशन कैसे करते हैं कि रिटर्न क्या होगा क्या नहीं होगा। दिस इज बेसिकली टाइप कास्टिंग। फंक्शंस के अंदर वो फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, फंक्शंस के रिटर्न स्टेटमेंट्स को हैंडल कैसे करते हैं अगर प्रिंट करना हो और एनीथिंग, डेटा मैनेज करना फंक्शंस एंड सो ऑन। इस फंक्शन वाले प्रोजेक्ट के अंदर ना हम लोग ये देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है ना एक अरे है, एक लिस्ट ऑफ यूजर्स है। ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, ये डिक्शनरी के अंदर अगर तुम देखो एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, और इस डिक्शनरी के अंदर स्ट्रिंग एज अ की दी गई है एंड जो वैल्यू है वो एनी दी गई है। एनी इसलिए दी गई है बिकॉज ये अगर नेम की है, लेफ्ट साइड की होती है और राइट साइड का हमारी वैल्यू होती है। अगर मैंने हर जगह ऐसे स्ट्रिंग ही दिया होता, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंटीजर दिया है, अगर हर जगह मैंने स्ट्रिंग दिया होता तो यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग आता, लाइक डिक्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग। बट क्योंकि मैंने यहाँ पर वो चेंज कर दिया था, मैंने यहाँ पर एक इंटीजर दे दिया है लाइक 214 आईडी के अंदर, तो नाउ इट इज़ ऑन एनी बिकॉज नाउ स्ट्रिंग एंड बिकॉज नाउ स्ट्रिंग एंड इंटीजर, सो स्ट्रिंग एनी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ना ने जैसे यहाँ पर आईडी है, अब इसकी जगह अगर मैं 123 कर दूँ ना की के नाम पे, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग आ रहा था, स्ट्रिंग की जगह यहाँ पर भी एनी हो जाएगा। सो दैट हैपन्स। नंबरदलेस मेन मुद्दा ये है कि देखो हमारे पास एक लिस्ट है। लिस्ट हमारी ये बनती थी किससे, दो ब्रैकेट से हमारी लिस्ट होती थी। ठीक है, या ठीक है, तो हमने ऐसे ही यहाँ पर लिस्ट बना ली है। ठीक है, यूजर्स इक्वल्स एन अरे, एंड उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। यू डोंट रिमेम्बर द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली डिक्शनरी डेटा जो मैंने यहाँ पर दिखाया था। वाई आर यू ओपनिंग। ठीक है, पिछली वीडियोज में मैंने डिक्शनरी का बताया था, इफ यू रिमेम्बर वेरिएबल्स पार्ट, डेटा स्टोर करने के। नाउ कंडीशंस के अंदर भी मैंने बताया था दिस इज द डिक्शनरी, राइट। सो हम इस डिक्शनरी को ही यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर जो चीज़ सीखी थी उसी को फंक्शंस के अंदर यूज़ करने वाले हैं हम, बट इन अ डिफरेंट मैनर। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज दिस। ओके, नाउ लेट्स सी। हमारे पास यूजर्स है, यूजर की अरे है, अरे के अंदर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। ऑब्जेक्ट मतलब अरे ऑफ डिक्शनरीज भी कह सकते हो, इन्हें ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो डिक्शनरी है। अब इन डिक्शनरी के अंदर वैल्यू है कि बंदे का नेम क्या है, ये स्ट्रिंग है, ऑक्यूपेशन क्या है, एंड इसकी आईडी क्या है। ठीक है, अब ना यहाँ पर मैंने तीन बनाए हुए हैं, 1 2 एंड देन लास्टली 3। अब तुम्हें भी अगर इस तरीके से बनाना हो, बिकॉज जो मैंने बताया था वो इस तरीके से था, डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल की वैल्यूज़ को रखना, जो कि हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल की वैल्यूज़ को रखा हुआ है। नो वरीज विद दैट। सीन ये है कि यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट था लेकिन यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और अरे के अंदर है। दैट इज समथिंग जो तुम लोगों ने अभी तक नहीं किया था, सो दैट इज न्यू फॉर यू। और इसको अचीव करने के लिए ना, अरे के अंदर एक हमने ब्रैकेट बनाया इस तरीके से, उस वक्त कॉमा लगा दिया एंड देन हमने दूसरा ब्रैकेट शुरू कर दिया। इस तरीके से हम लोगों ने मल्टीपल डिक्शनरीज को एक अरे के अंदर रख लिया है, जो कि हम फर्दर बाद में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेन मुद्दा क्या है इसमें। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक इनपुट लेंगे यूजर से एज ऑलवेज। इनपुट, अब यहाँ पर हम कर देंगे एंटर समथिंग की जगह एंटर नेम। ठीक है, बिकॉज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नेम के बेसिस पे फिल्टर करने वाले हैं कि हमारे पास यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बाद में हम ऑक्यूपेशन कर देंगे, स्किल्स हटा के मैंने आईडी यहाँ पर कर दी, तो हम यहाँ पर आईडी यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने बोला एंटर नेम। अब हमने एक यहाँ फंक्शन बनाना है। ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पर जब कॉल करेंगे कोड बाहर हमारे मेन पाइथन के, यहाँ पर एग्जीक्यूशन होगा ना, इंटरप्रेटेड है, तो यहाँ पर हमें अगर नीचे कॉल करना है तो उसके ऊपर ही फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर दूंगा गेट यूज़र। ठीक है, नेमिंग कुड बी एनीथिंग, गेट यूज़र क्रिएट कर देंगे और मैं कर दूंगा इसमें रिटर्न नन राइट नाउ, कि मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर ना गेट यूज़र के अंदर मुझे पैरामीटर लगेंगे, आई नीड टू एक्सेस द डेटा। अब यहाँ पर ना दो तरीके आता है, मैं डायरेक्टली कह दूँ कि ओके फॉर यूज़र्स, बेसिकली ऑटो कंप्लीट कर दिया है इसे, या तो मैं डायरेक्टली कह दूँ कि फॉर लूप लगा दूँ। अब तुम लोगों ने फॉर लूप भी अभी तक नहीं पढ़ी होंगी,
फॉर लूप्स का सीन होता ये है कि कोई भी अगर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, जैसे यूजर्स में लिस्ट ऑफ ये है, तो फॉर लूप में क्या होता है, हमने एक टेम्पररी वेरिएबल बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने यूजर वेरिएबल बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कराऊंगा यूजर, ठीक है, तो होगा क्या, वन बाय वन, लेट मी ऑल्सो शो यू। अगर मैं गेट यूजर को यहाँ पर रन करा देता हूँ, पाइथन 3 फंक्शंस प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्या हुआ, लाइन बाय लाइन ना तीनों ऑब्जेक्ट्स प्रिंट हो गए। और वहीं अगर मैं इसको नॉर्मल प्रिंट करा दूँ, प्रिंट यूजर, तो क्या होगा, देखो प्रिंट यूजर करा है तो ऐसा अरे के अंदर ऐसे प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर ये वाली मैं रन कराऊंगा तो ये वन बाय वन प्रिंट होगा। ऐसा क्यों? अब लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, तो हम वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं कि 1 2 3 4 इंडेक्सिंग होती है, उनकी पोजीशन होती है, राइट, तो हम उन पोजीशंस को एक्सेस कर सकते हैं फॉर लूप का इस्तेमाल करके। दो तरीके की लूप होती है, एक होती है वाइल्ड लूप, जिसमें हम बोल देते हैं वाइल्ड ट्रू, प्रिंट ट्रू, ठीक है, एंड ये ना चलती ही रहेगी, टू बी ऑनेस्ट, ये कभी रुकेगी नहीं। ये देखा, वाइल्ड ट्रू में ये, जब तक ये मेमोरी आउट नहीं होती, जब तक इसका कोई सिस्टम शट ऑफ नहीं होगा, जब तक हम इस प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे इस तरीके से कंट्रोल सी करके, तब तक ये चलता रहेगा। इसने इतनी बार देखो ट्रू प्रिंट कर दिया, राइट। तो ये सीन है। वाइल्ड ट्रू का मतलब होता है कि जब तक कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, तब तक तुम्हें कुछ काम करना है। और फॉर का होता है कि जब तक, इसमें कोई कंडीशन नहीं है बेसिकली, इसका ये सीन है कि जब तक यूजर के अंदर, जब तक हमारे गिवन किसी डेटा वेरिएबल के अंदर डेटा एग्जिस्ट करता है। और फॉर लूप हम लोग आते हैं लिस्ट के ऊपर बेसिकली, राइट। फॉर लूप को हम यहाँ पर लगा नहीं सकते क्योंकि वो काम हेडेक दे देगा, कोई सेंस नहीं है। फॉर लूप लगाते हैं हम लोग अरे के ऊपर, लिस्ट ऑफ आइटम्स के ऊपर, बिकॉज हमें उनके ऊपर लूप लगानी है कि एक के बाद एक के बाद एक एक्सेस करो, प्रोसेस करो, राइट। सो वाइल्ड ट्रू को तो अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फॉर लूप पे अपन आते हैं वापस, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमने पहले यूजर्स के एक्सेस किया, इसको भी हटाओ, एंड देन हम लोगों ने वो सिंगल, जब इंस्टेंस आएगी लिस्ट के अंदर, सिंगल एलिमेंट जब आएगा लूप के अंदर, तो उसको हमने कैप्चर किया, उसको हमने स्टोर कर दिया यूजर के अंदर, जो कि हमने प्रिंट कराया था, राइट। इजी। अब हम लोग बोलेंगे कि पहले तो यहाँ पर पास कर देता हूँ ताकि इग्नोर करे। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर डेटा पास इन करना है। अब या तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, यूजर्स, हमें पता है कि यूजर एग्जिस्ट करता है, तो हमने डायरेक्टली यूजर को यहाँ पर रेफरेंस दे दिया कि भाई देख, यूजर्स के करे है, उसको जाके ले ले। या तो फिर हम लोग फंक्शन के अंदर भी पास कर सकते हैं, मैं बोल दूंगा यूजर्स which will be a list, and then I need a name which would be a string, and जो कि रिटर्न करेगा एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। या तो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देंगे, या तो हम उसका कुछ डिटेल्स रिटर्न कर देंगे, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू अस। अब मेरे केस में अभी हम डिक्शनरी रिटर्न कराते हैं, ठीक है। सो अब इससे मैं क्या बोलूँगा, या फिर ये कह लेता हूँ मैं यूजर्स लिस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब इसको एक्सेस कर रहे हैं, जो कि एक लिस्ट है। फॉर यूज़र इन यूज़र्स लिस्ट के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं उनको यूज़र वेरिएबल में रखो, एंड इफ़, अब हम बोलेंगे कि अगर जो यूज़र हमारे पास आया है उसके नेम में अगर जो हमने इनपुट दिया है वो है, तो रिटर्न कर दो। लेकिन अगर किसी भी यूज़र के अंदर वो नहीं आता है तो रिटर्न नन कर दो, सिंपल एज दैट। सो अभी अगर इस फंक्शन को देखो तो ये फंक्शन क्या करता है, यूज़र की लिस्ट लेता है, एक इनपुट में नेम लेता है, एंड डिक्शनरी रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब इसको ना यहाँ पर टेस्ट करते हैं। पहले हमने इनपुट लिया, उसके बाद हमने यूज़र्स लिस्ट के अंदर हमने पास कर दिया यूज़र, ठीक है। ये हमारी लिस्ट ऑफ यूज़र्स है जो यहाँ से हमने उठाई है, ठीक है, हाईलाइट हुआ है। इसके बाद हमने क्या बोल दिया, नेम। हम लोग नेम क्या दे रहे हैं, हमारा इनपुट। सो लेट्स सी, इसको हम स्टोर कर लेते हैं रिजल्ट के अंदर, ठीक है। बिकॉज हम लोग कुछ रिटर्न कर रहे हैं, आइदर नन रिटर्न करेंगे, आइदर यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है कोई भी, जो भी जिस पे भी फाउंड होगा उसको रिटर्न कर देंगे। सो उसके बाद हम लोग बोलेंगे इफ़ रिजल्ट
इज नॉट नन, देन रिजल्ट प्रिंट कर दो, यूजर यूजर नॉट फाउंड। अब इसमें क्या सीन हो रहा है कि अगर रिजल्ट अगर नन नहीं है तो भैया हमें बताओ क्या रिजल्ट है, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर नन आ गया तो भैया इसका मतलब यूजर हमारे पास है ही नहीं, सिंपल है, ठीक है। सो इसको ना रन कराते हैं। मैं नाम देता हूँ तुषार। तुषार इसको मिल गया। करता क्या है कोडिंग, आईडी क्या है इसकी 1। अब मैं इसको बोल दूँ कामेश, तो इसको नहीं मिलेगा, यूजर नॉट फाउंड। तो हमने देखा कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, बेसिकली लिस्ट ऑफ यूजर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स, उनके अंदर हमने नेम के थ्रू हमने एक क्वेरी चलाई, इट्स काइंड ऑफ हमने फिल्टर किया कि क्या इस नेम का बंदा हमारे इस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर है, अगर है तो भाई प्रिंट कर दो। बहुत बढ़िया। टर्मिनल कहाँ गया, वेल अगर उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। अब हम ना इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि इफ यूज़र अगर मैच करता है तो ठीक है रिटर्न कर दो, या फिर हम इसमें एल्स इफ कंडीशन लगा देंगे, एल्स इफ यूज़र का अगर आईडी मैच करता है तो भी ठीक है। अब ये चीज़ काम कैसे करेगी, इफ यू माइट आस्क। अगर मैंने बोल दिया 1, यूजर नॉट फाउंड। इसको एक काम करते हैं, बिकॉज ये स्ट्रिंगिफाइड फॉर्मेट में ले रहा है, तो हम ना इसे इंटीजर कन्वर्ट करके देखते हैं। व्हाट एम आई डूइंग टुडे। यस, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कंडीशनल्स में जब हम डेटा पास करते हैं, इनपुट कंडीशनल्स में भी क्यों, इनपुट में जब हम जनरली डेटा पास करते हैं तो स्ट्रिंग की तरह उसे इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक इंटीजर पास कर रहे हो, एक नंबर पास कर रहे हो इनपुट के द्वारा, तो तुम्हें उसे कन्वर्ट करना होगा तुम्हारे यहाँ पर, जब भी तुम उसे एक्सेस करोगे। तो हमने यहाँ पर एक्सेस किया, वैलिडेशन के अंदर हमारा काम हो गया। अब इसी की जगह अगर मैं बोल दूँ 2, तो हमें आएगा सिनफ, क्योंकि इसकी आईडी है 2, तो हम आईडी के बेस पे भी जज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना एक और चीज़ होती है कि अब मैंने नेम दे दिया, अभी तो मैंने बहुत बेवकूफ़ी वाला काम किया यहाँ पर कि नेम वैसे तो स्ट्रिंग है, अगर अब नेम के अंदर या तो हम मैं अपना नाम दे रहा हूँ या तो आईडी दे रहा हूँ, तो सही नहीं है, बिकॉज कोडिंग करते समय बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि नेम आना चाहिए, आईडी से वैलिडेशन है, सही नहीं है। अगर तुम्हें आईडी का वैलिडेशन लगाना ही है तो यहाँ पर तुम एक एक्स्ट्रा लगा सकते हो कि ठीक है, आई वुड से आईडी एंड दैट वुड बी ए इंटीजर, ठीक है, विच बाय डिफॉल्ट वुड बी नन। यहाँ पर नई चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब तुम लोग फंक्शंस के ऊपर यहाँ से पैरामीटर दोगे ना, तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये रिक्वायर्ड है। सो अब अगर मैं इसको भी नन कर देता हूँ, अदरवाइज ये मुझे देगा एरर कि सर आपने नेम पैरामीटर को पास नहीं किया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बोलूँगा 80, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से अपने गेम शुरू करते हैं। 1, NTR must be a string bytes like a real number not none type, गुड। यहाँ पर हमें हमारा पहला एरर मिल गया, बिकॉज हमने तो कभी पास ही नहीं किया इंटीजर की वैल्यू, राइट। लेकिन अब हमने डिफाइन कर दिया ना इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर हमें नन आ रहा है जो कुछ जो इंटीजर नहीं होता, नंबर नहीं है, तो उसने दे दिया एरर। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने इंटीजर पास नहीं किया है, मेन मुद्दा बताता हूँ इसमें से। अब हम लोगों ने अगर इसमें नेम की जगह आईडी पास कर दी एंड हमने उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके दे दिया पहले तो, अरे ऑटो कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले तो उसे हमने इसमें ऐसा कन्वर्ट कर दिया, ऑल वेल एंड गुड, ठीक है। अब हम लोग इसको चलाते हैं। अब तुम देख सकते हो कि अब इसने मेरे को एरर दे दिया। एरर क्या है कि जो गेट यूज़र फंक्शन है उसमें एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, नेम, ठीक है। अब ये अपने को पहले कभी नहीं आया क्योंकि हम लोग नेम पास कर रहे थे, बट अब हम नेम पास नहीं कर रहे हैं और नेम के आगे हमने ऐसा नन नहीं लगाया ना, तो उसने फटका दे दिया कि भाई तुम्हें नन तो मतलब नेम तो देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ये एक कंडीशनल एक मतलब एक ऐसी वैल्यू है जो कि एक्सपेक्ट करता है होनी चाहिए। सो इसको टैकल करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगा देंगे नन, सिंपल एज दैट। और अब अगर यही कोड को रन करोगे तो बिंदास काम कर जाएगा, बिंदास, यस।
सो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं, कंडीशनल आर्गुमेंट्स रख सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशनल आर्गुमेंट्स क्या आते हैं, इफ यू हैव नॉट रियलाइज्ड येट। जैसे यहाँ पर कंडीशनल्स होती हैं इफ वाली, यहाँ पर भी काइंड ऑफ आर्गुमेंट दे दिया हमने कि अगर हमने बाय डिफॉल्ट कोई आर्गुमेंट दे दिया है तो वो तो होना ही चाहिए, बट अगर हमें कोई आर्गुमेंट कंडीशनल रखना है कि नहीं है तो भी चलेगा, तो हमें इस तरीके से यूज़ कर लेना है। ठीक है, बिकॉज हम लोग बाय डिफॉल्ट पास कर रहे हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने देख लिया है कि अगर हमारे पास एक ऐसा डेटा है जिसके जो एक लिस्ट है जिसके अंदर कई सारा ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक डिक्शनरी है, राइट, मल्टीपल डिक्शनरीज हैं इनसे इन सिंगल अरे, एंड हम लोगों को वैलिडेट करना है या फिर फिगर आउट करना है कि हमारा जो इनपुट आ रहा है वो इनमें से किसी फील्ड के अंदर क्या है। एन अगर है तो मुझे वो इंटायर फील्ड चाहिए अपना यहाँ पर रिटर्न प्रोसेस करने के लिए, मुझे वो इंटायर फील्ड चाहिए। सो दैट लेवल ऑफ थिंग वी आर जस्ट अचीव्ड कि ठीक है, यहाँ हमने कंडीशन लगा दी या हमने फंक्शन के अंदर पास कर दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने इस कंडीशन रन कर दी, रिटर्न रन कर दिया। ओके, सो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, इसे तुम फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे जो ऑब्जेक्ट है ना मिल रहा है फॉर लूप के अंदर, हम उसको रिटर्न कर रहे हो, तुम चाहो तो इसे और प्रोसेस करके रिटर्न कर सकते हो। दैट इज़ एंटायरली अप टू यू। अभी अगर इसको प्रोसेस करके रिटर्न करना हो, सो लेट मी टेल यू हाउ वुड यू डू दैट। लेट्स सी, यहाँ पर अब मैं रिटर्न यूज़र को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ रिटर्न स्ट्रिंग। नहीं, हम यूज़ करेंगे एफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक नई कंसेप्ट बताता हूँ पाइथन का। ये होती है एफ स्ट्रिंग्स। एफ स्ट्रिंग्स के अंदर ना तुम लोग एक स्ट्रिंग के अंदर डायनेमिकली डेटा अटैच कर सकते हो या फिर डेटा लोड कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से मैं अगर ये बोलता हूँ कि यूज़र, अब इसके अंदर मुझे ऐड करना है डायनेमिकली जो भी यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू हमें मिली है इस यूज़र के अंदर, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर डायनेमिकली हमें डेटा फिल करना है, तो हम कैसे करेंगे। हमने एफ लगाया, हमने स्ट्रिंग क्रिएट करी, हमने लिखा जो भी लिखना है हमें, उसके बाद ना यहाँ पर बढ़िया से करली ब्रेसेस बना दिया ऐसे। डिक्ट वाले डिक्ट अच्छा, डिक्ट वाले जो करली ब्रेसेस होते हैं इसमें हमने वो बढ़िया से बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें डेटा भरना होगा कि कौन सा डेटा हमें यहाँ पर डायनेमिकली अटैच करना है। सो हम बोल देंगे कि हमारे पास यूज़र की जो ऑब्जेक्ट है उसमें से हमें की चाहिए नेम वाली। ऑटो फिल भी हो गया है, गुड। ठीक है, उसके बाद अब यूज़र की जगह अगर मैं ये कह दूं कि नेम, एक्चुअली तो नेम हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसी के साथ में कॉमा लगा के बोल सकता हूँ कि नेम था हमारे पास, और अब ऐड कर लेते हैं ऑक्यूपेशन। ठीक है, हमने ऑक्यूपेशन और आईडी ऐड कर ली। अब यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी रिटर्न कर सकता हूँ, बिकॉज जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं ना इन वैलिडेशन चेकिंग के लिए वो सेम है दोनों के लिए। हम आईडी यूज़ करें, नेम यूज़ करें, यहीं से होके गुजरना है, तो हम लोग ये सेम रिटर्न का स्टेटमेंट यहाँ पर भी दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, वी आर गुड टू गो। अब यहाँ पर ना इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ कैसा क्या मामला है यहाँ पर। अब पहले ना वो करली ब्रेस वाले सीन आ रहे थे, कोडिंग वाली वाइब आ रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था, बहुत टैकी सी वाइब थी, इंसान को अगर कोई नॉर्मल इंसान देखे वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब हमने नंबर लिखा 1, हमें बढ़िया सा एकदम अच्छे से आ गया कि बंदे का नेम तुषार है, ऑक्यूपेशन बंदी कोडिंग है, बंदे की आईडी ये है। और यहीं पे अगर मैं लिखता भी हूँ वन ऑफ द नेम्स निखिल लिख देते हैं, हमारे पास आ गया। अरे राइट, हम लोग आईडी पास कर रहे हैं, हम लोग नेम कर देते हैं। हम अगर हम लोग नेम कर देते हैं नन टाइप। नन टाइप क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने नेम को दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट नन है। इनपुट के अंदर हम उसे स्ट्रिंगिफाई भी कर देते हैं। नन टाइप किस लेवल पे है, एल्स इफ यूजर आईडी। हम्म, एल्स इफ यूजर आईडी। हम्म, दैट्स वियर्ड, यहाँ पर ये इस कंडीशन तक पहुंच ही क्यों रहा है। लेट मी डू वन थिंग, गिव इट अ शॉट अगेन। हम्म,
तो ये बार बार इंटीजर आईडी तक पहुंच जा रहा है, सो लेट्स डू वन थिंग। इंटीजर को नन की जगह हम जीरो कर देते हैं, जिससे बार बार हमारे दिमाग पे नहीं देगा। ये हमें बेसिकली वहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है, जो कि मैंने नन दे के रखी थी। अब हम लोग अगर करते हैं निखिल यूज़र नॉट फाउंड, ओके, अब हम लोग क्या करते हैं निखिल यूज, मेरी टाइपिंग की मिस्टेक्स है काफ़ी सारी, ओके। सो नाउ आई सी द एरर। एरर क्या था? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको नेम के अंदर नहीं मिला था जो हमने निखिल नाम दिया था। उसका पहला रीज़न ये था कि हमने स्मॉल लेटर में निखिल लिखा था और इसके अंदर कैपिटल एन है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो मैच नहीं किया। टाइप सेंसिटिव चीज़ें होती है वो मैच नहीं किया, ठीक है, इसलिए उसने बोल दिया यूज़र नॉट फाउंड। बट हमें पहले एरर इसलिए दे रहा था बिकॉज नेम तो उसे मिला नहीं, बिकॉज कैपिटल स्मॉल का फटका पड़ गया। तो वो एल्स इफ कंडीशन पे गया कि अगर ये वाली ट्रू नहीं है तो इस पे आ जाओ। वेल, इस पे हम लोग अब इंटीजर इंटीजर को हैंडल कर रहे थे। इंटीजर को हमने देखा रखा था नन। अब वो इस पे आया, बोला इंटीजर क्या भाई, इंटीजर बोला नन। मैंने कहा ये तो गड़बड़। तो भाई उसने एरर दे दिया कि इंटीजर नन नहीं हो सकता, इंटीजर में रियल नंबर देना होगा, जीरो वन कुछ ना कुछ देना होगा। तो भाई वो इसलिए एरर दे रहा था, तो जैसा हमने इस चीज़ को ओवरलुक कर दिया था काइंड ऑफ, ठीक है, ओके। यहाँ पर तुम एक और काम कर सकते हो कि जो स्ट्रिंग होती है ना हमारे पास, जो भी इनपुट की स्ट्रिंग आती है, तुम उसे में मैनिपुलेट कर सकते हो कुछ हद तक। अब जैसे कि यहाँ पर नेम है, नेम निखिल है, निखिल का एन कैपिटल है, लेकिन हमारे इनपुट के अंदर निखिल का जो एन है वो स्मॉल था। सो व्हाट यू कैन डू इन दिस केस इज यूजर, सबसे पहले तो हमने इसको एक स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर कर दिया, ठीक है, जिससे हमें इसके सारे टूल्स का एक्सेस मिल जाएगा, जो हमें ऑप्शंस मिलते हैं। अब सबसे पहले ये जो यूजर नेम है ना, ये वाला है डिक्शनरी के अंदर। सो हमने इसको बोल दिया कि मुझे जो नेम आएगा निखिल, इसको लोअर केस में चाहिए, और मेरे पास जो इनपुट आएगा मुझे वो भी लोअर केस में चाहिए, ताकि अगर कोई टाइपिंग का दिक्कत आता है, जैसे कि यहाँ पर आया था छोटा निखिल करने पे वो यूजर नॉट फाउंड आया, बड़ा निखिल करने पे वो उसको दिखा, तो मैं उसको आसानी से डील कर सकूं। और अब अगर मैं यहाँ पर निखिल करता हूँ तो बंदे को मिलेगा कि भाई निखिल एग्जिस्ट करता है, भले ही नाम में फर्क है। इट्स लाइक भले एन यहाँ पर छोटा है यहाँ बड़ा है, बट हमने अब डॉट लोअर का यूज कर लिया है। तो जो सोर्स वैल्यू है यहाँ पर, सोर्स वैल्यू हमारी इनपुट जो है उसको भी लोअर केस तो पहले से ही कर दिया जस्ट इन केस, लेकिन हमारा जो वैलिडेशन जिस पर रन कर रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू हम लोग गेट कर रहे हैं ना यहाँ पर, इस यूजर लिस्ट के अंदर से, यूजर के अंदर से हमने नेम उठाया, तो उसको भी हमने छोटा कर दिया ताकि इन दोनों को मैच कराने में दिक्कत ना आए, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू कैन डू। स्ट्रिंग के बहुत सारे और मेथड्स होते हैं एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ फंक्शन, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कैपिटलाइज कर सकते हो तुम इसे, ठीक है, सेंटर कर सकते हो, काउंट कर सकते हो कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। तुम और भी कंडीशन लगा सकते हो कि इफ़ एंड्स विद व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला, फाइंड कर सकते हो क्या कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, इंडेक्सिंग, बहुत सारी चीज़ें तुम ज़्यादातर यूज़ करोगे। लोअर कैपिटलाइज, ये सब चीज़ें, ठीक है। इज अपर यूज़ करोगे टू वैलिडेट कि अपर केस तो नहीं है, इज लोअर यूज़ करोगे टू वैलिडेट कि लोअर केस तो नहीं है, डेसिमल डिजिट एस्काई तो नहीं है। बहुत सारे फंक्शंस स्ट्रिंग के अंदर हम लोग वैलिडेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तुम रिप्लेस भी कर सकते हो। हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन डेप्थ जाएंगे, किसी और वीडियो के अंदर एक्चुअली, कि जो स्ट्रिंग का फंक्शंस हैं हम उनको इन डेप्थ कैसे, क्या क्या ऑप्शन आता है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जिसको कहते हैं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होती है, किस किस प्रकार से हम लोग एक टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार उसमें बदलाव ला सकते हैं। अभी की वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, इस लेक्चर को। यहाँ पर मैंने तुम लोगों को बता दिया कि फंक्शंस कैसे डील करने हैं। अगर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर आता है, डेटा स्ट्रक्चर इन द सेंस अगर कोई डेटा आता है जहाँ पर एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, एंड आइटम्स अगर ऑब्जेक्ट्स है, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स हो सकती हैं, राइट, तो तुम्हें उसको हैंडल कैसे करना है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि फंक्शंस के अंदर डेटा पास कैसे करना है, ठीक है, वेरिएबल्स को पास कैसे करना है, उन्हें टाइप कास्ट कैसे करना है, ठीक है। तो तुम्हें ये दर्शा टाइप कास्ट मतलब दर्शाना कैसे है कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली जानबूझ के बताना कैसे है, क्या होने वाला है डेटा टाइप इसका, ठीक है। मैंने बता दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम्हें उस डेटा, अगर तुम उसको पास करोगे नहीं करोगे तो उसको हैंडल कैसे करना है, नन लगाना है, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे देनी है, बिकॉज यहाँ पर हम जो इक्वल नन कर रहे हैं, यहाँ पर इंटीजर में इक्वल जीरो कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होती हैं। मैं इस नन की जगह ये भी कर दूँ ना, अगर कि इक्वल्स नन, स्ट्रिंग वाला नन कर दूँ ना, तो भी वो काम करेगा। या फिर मैं ये वाला नन कर दूँ तो ये भी काम करेगा, ये दोनों काम करेंगे, ठीक है। फिर मैंने बता ही दिया था कि डिक्शनरी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने बता दिया कि फॉर लूप कैसे लगानी है तुम्हें, वाइल लूप का मैं तुम्हें डेमो दे दिया
किसी और वीडियो में हम लोग इन डेप्थ जाएंगे, वाइल लूप फॉर लूप कहाँ काम आती है जब हमें प्रोजेक्ट बनाएंगे बाद में, ठीक है। बड़े वाले अभी तो बेसिक बेसिक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने कंडीशनल्स का यूज़ देख लिया और बेटर तरीके से कैसे कैसे कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट्स, स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, मैंने इसका डेमो दे दिया कि एफ कैरेक्टर का यूज़ करके तुम लोग डायनेमिकली डेटा अपने स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर सकते हो बाद में अपनी इच्छा के अनुसार। कंडीशनल्स लगा दिए हम लोगों ने, हम देख लिया कि रिटर्न नन इत्यादि, ठीक है। सो दिस इज लुकिंग गुड टू मी। तुम लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना इस तरीके से, क्रिएटिव अपने अपने क्रिएटिविटी निकालना, डेटा क्रिएट करना, ठीक है। इफ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड डेटा कैसे क्रिएट करना है, जस्ट इन केस मैं बता देता हूँ। अपनी ना यहाँ पर एक एरे बनाना, एरे के अंदर एंटर मारना, इसके बाद यहाँ पर दो करली ब्रेस बनाना, फिर एंटर मारना, और फिर यहाँ पर शुरू हो जाना, नेम वट एवर, ठीक है। कुछ भी मतलब तुम डेटा बना सकते हो, मेन मुद्दा ये है। इस तरीके से फिर यहाँ पर तुम्हें कॉमा लगा देना, और भाई रिपीट बिंदास चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया लो। तुम इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन सिंगल अरे बना सकते हो, देन इस अरे को तुम एक वेरिएबल दे सकते हो कि अरे इक्वल्स दिस, तुम उसे एक्सेस कर सकते हो बाद में कहीं पे भी। तो ये सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास रहेंगे। आई होप डू यू विल डू योर क्रिएटिविटी एंड ओके। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के साथ मिलता हूँ आप लोगों से।